नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। मैं हूं शैलेंद्र और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2, जिसका दूसरा प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। तो हमें जब शून्यकों का योग और गुणा दे रखा हो तब हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें। साथ ही यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी आपको आज के इस वीडियो में बताई जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। जैसा कि प्रश्न में दिया है कि द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो x² + bx + c के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि जो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है वो ये है x² + bx + c। यदि इस बहुपद में हमें a, b और c के मान यदि मिल जाते हैं तो हम आसानी से इस द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमें दिया गया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, और हम जानते हैं कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हम इसे लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा। और हम जानते हैं कि ये दिया हुआ है किसके बराबर, 1/4 के बराबर। और हमें पता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हमने पिछले प्रश्न में ही पढ़ा था, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। और ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 के। यहाँ से हम इसका गुणा करवा के हमें प्राप्त होगा -4b बराबर इस a का गुणा 1 में होगा। चूँकि हम क्रॉस गुणा करवा रहे हैं इसलिए इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, क्रॉस हो जाना चाहिए बीच में, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो -4b बराबर हमें मिलेगा a के बराबर। अब हम इस 4 को भी उधर लेकर के जाते हैं तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा a/4, अर्थात हमें b का मान प्राप्त हुआ। किसके पदों में प्राप्त हुआ, a के पदों में b का मान हमें प्राप्त हो गया। दूसरा जो हमें दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया है -1 के बराबर। और हम जानते हैं कि दो शून्यक अल्फ़ा बीटा होते तो शून्यकों का गुणा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा × बीटा के बराबर। और ये मान किसके बराबर होता है, c/a के बराबर हमें प्राप्त होता है। और इधर हमें प्राप्त है कितना, -1 हमारे पास में है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ से भी हम क्रॉस गुणा करवा कर c को भी हम a के पदों में लिख देंगे। इसका गुणा हम इधर करवा देंगे, इसका गुणा इधर करवा देंगे, तो c = मिल जाएगा हमें -1 × a, हमें प्राप्त हो जाएगा c = -a। तो हमें इस बहुपद के अंदर b का मान a के पदों में प्राप्त हो गया और c का मान भी हमें a के पदों में प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि अतः हमें जो बहुपद प्राप्त होने वाला है वो ये होगा, अतः बहुपद बराबर, इसमें हम b और c के मान अगर यहाँ पर रख देते हैं तो b का मान हमें प्राप्त हुआ था a/4 और साथ में इसके क्या है, x है, और c का मान हमें प्राप्त हुआ है -a। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम, x² और ये माइनस में 4 है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -a/4x और प्लस माइनस -a हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से a को हम कॉमन ले लेते हैं तो x² - 1/4x और -1। अब हमें यहाँ इस a का मान कितना लिखना है इसके बारे में बात करनी है। तो हम एक उदाहरण के द्वारा बात करते हैं कि यदि हम कोई भी बहुपद लेते हैं, ये द्विघात बहुपद x² + 5x - 6, इसके शून्यक हमें जो प्राप्त होंगे, यदि हम इस पूरे बहुपद के अंदर किसी भी संख्या से गुणा करवा दें, मान लीजिए हमने 5 से गुणा करा दिया तो भी हमें शून्यक वही प्राप्त होंगे। अगर आप 50 से गुणा करा दोगे तो भी हमें शून्यक वही प्राप्त होंगे। 150 से गुणा करा दोगे तो किसी भी स्थिति में यहाँ पर जो बाहर जो पद हमें लिखा हुआ है, यहाँ इस a का मान कोई भी संख्या हो सकती है, तो हमें इसके शून्यकों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अधिकतर सवालों में हम a का मान जो है
कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बटे में 4 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर a का मान जो है वो मान लेते हैं 4 के बराबर मान लेते हैं। जैसे हम a का मान 4 के बराबर मानेंगे तो a का मान हमारे पास में हो गया 4। इसको हम लिख देते हैं -1/4x और -1। इस 4 का गुणा हम अंदर करवा देते तो हमें मिलेगा 4x² -x और -4। ये हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। और नीचे हम लिख देंगे कि अतः जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है द्विघात बहुपद, वो हमें मिला है 4x² -x -4 के बराबर। ये तो एक विधि हुई। दूसरा, यदि ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है तो हमें इतना समय बर्बाद न करते हुए इसका सीधा सा एक ट्रिक है, x² -α + βx + α β। इसके अंदर अगर आप मान रख देंगे तो हमें बहुपद जो है बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा। x² माइनस, यहाँ पे अपने को मूलों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का योग 1/4, मूल और शून्यक एक ही बात है। और इसका अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल हमें दिया हुआ -1। तो ये बहुपद हमें यहाँ पर जो है प्राप्त हो गया। जो हमें कहाँ पर प्राप्त हुआ था, ये यहाँ पर प्राप्त हुआ था। इसमें हम चाहें तो a का मान कितना मान लें, या इस 4 से गुणा करवा के, क्योंकि ये बहुपद है तो आप इसमें किसी भी संख्या से गुणा करवा दें तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4x² -x -4। इस प्रकार हमें बहुत तेज़ी से इसका जो है आंसर जो है मिल सकता है। अब इसके दूसरे भाग की बात करते हैं, जिसमें हमें दिया है कि शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणा जो है वो 1/3 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं उसी तरीके से कि हमारे पास में जो द्विघात बहुपद है उसका सामान्य रूप हम मान के चलते हैं। माना कि द्विघात बहुपद हमारे पास में जो है वो x² + bx + c है। इसमें अगर हम इन तीनों पदों के मान प्राप्त हो जाएं तो हम आसानी से द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। लेकिन हमें चूँकि शून्यकों का योग दिया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना दिया है, √2 दिया है। और हम जानते हैं कि इसका मान किसके बराबर होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a और बराबर होगा √2 के। इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ इसका गुणा हम इधर करवा दें और इसका गुणा हम इधर करवा दें तो हमें मिलेगा -b = a × √2। और इस -1 को भी अगर हम उधर लेकर के जाएं तो b = हमें मिल जाएगा -a√2। साथ ही हमें शून्यकों का गुणा दे रखा है। शून्यकों का गुणा या गुणनफल वो बराबर है किसके, 1/3 के बराबर है। और शून्यक कौन होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं। हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, बराबर हुआ 1/3 के। अब यहाँ पर भी हमें गुणा करवाना है, क्रॉस गुणा करवा देंगे इसका इधर और इसका इधर, तो हमें मिलेगा 3c = a या c = a/3। जब हमें इतना प्राप्त हो गया तो हम यहाँ पर जो है इस द्विघात बहुपद के लिए ये दोनों मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हम लिखेंगे कि अतः हमें जो बहुपद प्राप्त होगा वो इस प्रकार का होगा कि x² प्लस b का मान हमें प्राप्त हुआ है -a√2 × x प्लस c का मान हमें प्राप्त हुआ है a/3। यहाँ से हम पूरे में से a को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा x² -√2x प्लस 1/3। क्योंकि यहाँ बटे में 3 है, इसलिए हम यहाँ पर जो है बहुपद को अच्छे तरीके से ज्ञात करने के लिए हम a का मान 1 भी ले सकते हैं और a का मान जो है 3 भी लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर a = 3 ले लें। अगर a का मान 1 लेंगे आप तो आपको बहुपद मिलेगा x² -√2x प्लस 1/3। उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है, वो भी आपका जो उत्तर होगा वो सही होगा। तो जैसे हम a का मान 3 लेंगे तो अपने को मिलेगा x² -√2x प्लस 1/3। इस 3 का हम अंदर गुणा करवा दें तो आपको शुद्ध रूप में जो है द्विघात बहुपद जो है प्राप्त हो जाएगा 3√2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः जो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है
वो इस प्रकार है कि द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ x लिखना भूल गए हम लोग, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये इस प्रश्नावली के पहले और दूसरे भाग प्रश्न क्रमांक 2 के हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रश्न के कुछ अन्य भागों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।